नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कानपुर में विधायक सुरेंद्र मैथानी और जिलाध्यक्ष सुनील बजाज ने बरसते पानी के बीच भीगते हुए पीएम मोदी के सवे मन की बात कार्यक्रम को शास्त्री नगर के पुलिस चौकी चौराहे पर जनता के साथ सुना। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और उसको सुनने से कोई भी प्राकृतिक आपदा भी हमको नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि केवल वोट के लिए राजनीति नहीं की जाती है, बल्कि रचनात्मक और देश को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही समाज को एकजुट कर सेवा के भाव को उत्पन्न करने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को करना चाहिए। वहीं 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम का आज 1वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसे देखने और सुनने के लिए मुस्लिम समाज के काफी लोग उत्साहित दिखाई दिए। वहीं कार्यक्रम सुनने और देखने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली नौगावा सादात के मदरसा आली जफारिया पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि 1000 से भी ज्यादा मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुना और देखा गया है। सभी धर्म और मजहब के लोगों ने इसको देखा और सुना और कहा कि ये मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है कि वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। के अंदर मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है, जिसके अंदर मैं खुद जो नौगावा सादात का मदरसा जाफरिया है इसके अंदर मौजूद रहा। मौलाना कोकम मुस्ता साहब ने इसकी सारा प्रबंधन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मोदी जी ने नारा दिया था, कि नारा नहीं था, वो जैसे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये तय हो गया कि देश के अंदर अगर कोई लोकप्रिय और ईमानदार और जनता का सेवक कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं। और वो आज जो करोड़ों लोगों ने मन की बात को सुना है और सभी धर्मों के मजहब के लोगों ने इसको देखा और सुना है, ये मोदी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो साबित करता है। मन की बात ऐसा एक कार्यक्रम है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात के जरिए आम लोगों से बात की। मन की इस दौरान सवे संस्करण को उत्सव के रूप में मनाया गया। देश भर में मन की बात को आज सुना गया। उत्तर प्रदेश में खास बात यह रही कि यहां 100 मदरसों में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया और मदरसों के छात्र, अध्यापक और मैनेजमेंट के लोगों ने सुना। मदरसे लखनऊ में ही इरफानिया मदरसे में मन की बात को मदरसे के अलावा छात्र छात्राओं के अलावा आसपास के लोगों ने भी सुना। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इरफानिया मदरसे के प्रबंधक कारी इम्तियाज अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी धर्म जाति के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो कोई बात कहते हैं तो सभी को गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मन की बात कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक बात नहीं करते, जिससे अच्छा संदेश जाता है। जिसके बाद बीजेपी मंत्री दानिश अली आजाद ने कहा कि मुस्लिमों ने मन बनाया है कि इस बार निकाय चुनाव में कमल खिलाना है और बीजेपी मुसलमानों की हितैषी है। सपा, कांग्रेस और बसपा ने मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज मौजूद है हम इरफानिया मदरसे में और आज जो है मोदी जी का जो है मन की बात हुई। यहाँ पे लोग इकट्ठा है और मैं मौलाना से बात करता हूँ जो यहाँ के प्रबंधक है। सर, आज मन की बात हुई है, जो है सारे यहाँ लोग छोटे बड़े सब मौजूद हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये 1वां एपिसोड था और जाहिर सी बात है भारत का इतिहास लिखा जाएगा। तो ये जो मन की बात कार्यक्रम, जहाँ की प्रधानमंत्री हर काम उनका एक इवेंट होता है, ये मन की बात कार्यक्रम जो 1वां एपिसोड हुआ है, जाहिर सी बात है सुनहरे हरफ में लिखा जाएगा।
इससे पहले भी आपने मन की बात कभी सुनी? हाँ, इसके पहले भी हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर उस मौके पे हम किसी काम पे लगे हुए हम बाद में सुनते थे, लेकिन कभी सुना या कभी आधी बात सुना, ये आज बाकायदा एक इवेंट के तौर पर हम मना रहे हैं, तो पूरी बात सुना और वाकई एक ऐसी क्षण है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कैसे इन लोगों को कैसे आप जो है हमने खास इंतजाम किया इसके लिए जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी क्लास के, उनको बुलाया जाए ताकि वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री की बातें सुने, समझें और जो बड़े हों तो उनके जहन पे ये बातें रहें। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये संदेश तो यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा मुल्क हमारा है जहां सभी मजहब के लोग एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यही हमारे देश की गंदगी से तहजीब है, यही कुछ होती है। ये इरफानी मदरसे के प्रबंधक ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हर मुल्क का है, हर इंसान का है। इसी को लेकर के यहाँ पे जो है 100 आज मोदी जी की बात सुनने में आई और फिर उनके बाद उन्होंने भी कहा कि आवाम को भी यही संदेश है कि इसको लेकर के हर आदमी को सुनना चाहिए। कैमरामैन जावेद का शतपुद्दीन खान, हर खबर लखनऊ। हम तो यहाँ एडमिशन लेने आए थे इस टाइम पे, यहाँ मीटिंग हुई तो मैंने भी यहाँ पे ऐड हो गई। मैंने देखा यहाँ पे जो कुछ भी माहौल है बहुत अच्छा लगा। हमें मन की बात सुनी, वो भी बहुत अच्छे लगे कि आप लोग सब आए, हमारे मदरसे में आए। हमारे मदरसा का भी सर्वे कर रहे हैं कि हमारे मदरसों में क्या होता है। तो हमारा मदरसे में भी जो भी पढ़ाई होती है माशाल्लाह बहुत हाई लेवल की है। जिस तरह स्कूलों में दिया जाता है पढ़ाई, इस तरह हमारे मदरसों में अरबिक ज्ञान दिया जाता है। तो लेकिन जो कुछ लोग इन मदरसों को बदनाम करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप किसी को मदरसा छाप मत कहिए। आप आइए हमारे मदरसे में, देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर आप बताइए कि हमारे मदरसों में क्या बुराई। आज यहाँ पे आए थे, क्या आपने सुना? क्या किसको सुना? क्या थी मन की बात थी? क्या कैसा लगा आपको? कभी आपने इससे पहले भी सुना था? वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा होना है और उनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज डिप्टी सीएम का आगमन है, क्या तैयारी है, कैसे? तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, संख्या भी पर्याप्त रहेगी और तैयारियों में कोई कमी नहीं, तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। किस समय डिप्टी सीएम का आगमन होगा? ठीक समय उनका प्रोटोकॉल जो आया है 1:45 पे। अच्छा, तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही हैं, लगभग पूर्ण हो चुकी हैं तैयारियां। वहीं पीलीभीत की तहसील बिसलपुर क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का विधायक सुधीर गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि इस बार कमल का फूल खिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो रूठे हैं उन्हें हम मनाने का काम करेंगे। उन्होंने नामांकन करवाया है, उनका समर्थन हमारे साथ है। इसके साथ ही पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोहन सक्सेना के पक्ष में बरखेड़ा के पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत समेत भारी संख्या में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान नरेंद्र मोहन सक्सेना जी हैं और इनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। नगर पंचायत बिलसंडा से अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज की डेट में इनके हमारा जो प्रत्याशी है श्रीमान नरेंद्र मोहन सक्सेना जी, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। निश्चित रूप से नगर पंचायत बिलसंडा की जनता इस बार बदलाव लाएगी और कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा।
वहीं अलीगंज में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस का उद्घाटन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में लखनऊ, देहरादून, मसूरी, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज और चंडीगढ़ आदि विभिन्न शहरों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन का उद्देश्य एकता एवं शांति स्थापना के प्रमोटर के रूप में छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना है। साथ ही सामयिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक जानकारियां प्रदान कर उनके दृष्टिकोण को वैश्विक और व्यापक बनाना है। इस कार्यक्रम में सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये वीटो पावर होती है, तो ये वीटो पावर खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए हम मॉडल यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन बच्चों को ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए हमें वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस बनानी पड़ेगी। वहीं बिजनौर के थाना चांदपुर नगर के गुलाबी मार्केट में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आपको बता दें कि चांदपुर नगर में चोरों ने एक दुकान में शटर तोड़कर उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि दुकान में करीब 1,65,000 रुपए रखे हुए थे, जिस पर गुस्साए व्यापारियों ने इकट्ठा होकर चांदपुर थाने में पहुंचकर मामले की तहरीर दी, जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय ने उनका जल्द पता लगाने की बात कही। दुकान सुबह मुझे सामने वाले से फोन मिला कि आपके ताले टूटे। मैं तुरंत गया, ताले टूटे पाए और अंदर मैंने देखा गन्ने में मेरे पैसे रखे थे, वो निकले थे सारे ताले। अच्छा, आपकी दुकान किस चीज़ की और कहाँ पर है? प्लास्टिक सामान की दुकान है मेरी, सिलार रोड पर है, गुलाबी मार्केट के सामने। कितने पैसे निकले? 1,65,000 रुपये रखे थे उसमें, वो गए। तो थाने में तहरीर दिया आपने? थाने में तहरीर दी है। क्या आश्वासन मिला? वैसे ही तो पता चलने बाद में चलेगा। वहीं बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस लुटेरों पर कहर बनकर छुटी है। आपको बता दें कि देर रात चेकिंग के दौरान स्याना और सिकंदराबाद में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की लुटेरों के साथ 2 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई है, जिसमें सिकंदराबाद में 4 और स्याना में 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान 4 लुटेरों के पैर में गोली लगी है और टोटल 7 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। इन बदमाशों से अवैध तमंचे, बाइक, कार आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। दरअसल निकाय चुनाव के चलते पुलिस रातों में सड़कों पर गश्त लगाती है और उसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई। आज 29 अप्रैल की रात सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करी जा रही है। इसी दौरान एक संदिग्ध लाल I-10 आती हुई दिखी, जिसे सिकंदराबाद फुटपाथ पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध I-10 जिसके अंदर 4 यात्री थे, रुके नहीं, भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए और 2 पुलिस द्वारा मौके पर भागकर पकड़े गए। चेकिंग के दौरान एक बाइक और एक कार को जब टॉर्च द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ के भागने का प्रयास किया तथा अपनी गाड़ी को भर्रा गांव की तरफ मोड़ लिया। पुलिस जब इनका पीछा कर रही थी तो बाइक पे बैठे हुए 2 बदमाशों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई तथा जो व्यक्ति जो कार चला रहा था उसने घबरा के अपनी कार को टक्कर मार दिया पेड़ में। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि पिछले कुछ दिन पहले बीबी नगर रोड पे इनके द्वारा एक कार लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
वहीं कानपुर में एटीएम हैकर के साथ सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाते हुए वार्ड 16 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी लव कुश पासवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर शहर में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद भी सड़क पर एटीएम हैकर और 2 दर्जन लोगों के साथ बर्थडे पार्टी मनाते हुए पार्षद प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं चकेरी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पार्षद प्रत्याशी, एटीएम हैकर और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया है। वहीं प्रदेश में दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ललितपुर के थाना मजाबरा का है, जहां रनगांव में एक वृद्ध दंपति का जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। दंपति की न प्रशासन सुन रहा है और न ही पुलिस। बता दें कि बुजुर्ग दंपति 3 महीने से अधिकारियों और पुलिस की चौखट पर गुहार लगाकर थक चुके हैं, जिसके बाद वृद्ध परिवार घंटाघर पर आमरण अनशन पर बैठ गया है। क्या कारण? कौन कौन है ये? कितनी जमीन है उनकी? हमारी वो 8 फुट जगह है उसकी सर। नफाई नहीं होगी, परसों नफाई करोगा मैं देखभाल नहीं, वो गानी होगी, वो काम लगवा है, वो घर बंद करोगा कह रहे सारी जहाँ जा चली जाती है, सुनवाई नहीं होती। हम 3 महीने से भटक रहे, हमारे ढोर बच्चे बेड़ियन की माए हम रह नहीं पा रहे, घर में तार लटका के ढोर बच्चे हमारे पिया के बंदे सर, हम जहाँ से जहाँ कितने अच्छी जनाब हमने जमीन कर दी थी, कोई नहीं सुन लो, बोले सुनो नहीं दरेवाजी दरेवाजी ने सड़क पर कोई जमीन नहीं, ऐसे के मुनंग है 500 अलग कुछ नहीं है तुम्हारी। वहीं किठौर थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के अलावा के आवास में देर रात आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के कस्बा शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी से अयाज खान चुनाव लड़ रहे हैं। रात करीब 2 बजे उनके आवास में अचानक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देखकर कस्बे में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हमारा आग लग गई है। किस तरीके से लगी? भाई ये पता नहीं किसने लगाई, कैसे लगी है, खुद लगी है। कांग्रेस पे हमारा भाई प्रत्याशी है, वो लड़ रहा है। अब उसके उस चक्कर में हो सकता है जो मतलब हो रही है। कितना एक नुकसान है? लगभग कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान है। क्या क्या सामान जला? फ्रिज है, वो क्या नाम, एसी है, गाड़ी है, दवाइयां हैं, सब कुछ है। खबर कानपुर से है, जहां अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि ये संस्था विगत 140 वर्षों से सामाजिक सेवाओं में अग्रणी रही है, जिससे सामूहिक विवाह का सफल आयोजन, असहाय सहायता, दिव्यांग सहायता, शिक्षा के लिए मुफ्त लोन, मेधावी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आज का कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को युवक युवती परिचय सम्मेलन लाजपत भवन में होने जा रहा है, जिसमें भारत के से लगभग 300 से अधिक विवाह योग्य युवक और युवती हिस्सा ले रहे हैं। सामाजिक एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है, जो दूर दराज हमारे सर्विस वाले बच्चे हैं, उन्हें उनके अनुकूल बच्चियां नहीं मिल पा रही हैं, वो ऐसे बच्चे इसमें शिरकत करते हैं। और हमारी एक इसमें किताब छपती है स्मारिका, जिसका नाम हमने दिया है परिचय से परिणय तक। मतलब यदि यहाँ संबंध होते हैं तो सामूहिक विवाह में यदि वो शादी करना चाहते हैं तो उसकी भी निःशुल्क व्यवस्था हमारे समाज द्वारा है। और उम्मीद है कि इसमें काफी जो पढ़े लिखे वर्ग आ रहे हैं, IT से रिलेटेड हैं, बेटियां बेटे, डॉक्टर, इंजीनियर,
तो उनको उनका मनपसंद का जीवन साथी अवश्य मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है अखिल भारतीय मातृ महासभा के अंतर्गत। हमारी महासभा 140 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही है और भी कई कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं। ये हमारा 20वां युवक युवती परिचय सम्मेलन है जो कानपुर में मोती झील में होने जा रहा है, लाजपत रोड। 30 तारीख को करा रहा है। ये 30 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ है और रात को जब तक आते। वहीं कन्नौज के निकाय चुनाव में मतदान को लेकर पुलिसिया बंदोबस्त दुरुस्त रखने का खाका खींचा जाने लगा है। जिले के 103 संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों पर पुलिस पीएसी के अलावा केंद्रीय बलों को भी तैनात किया जाएगा। कन्नौज में मतदान दूसरे चरण में 11 मई को होगा। जिले की 8 निकायों के 118 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की नजर में पुलिस ने जिले के 103 मतदान केंद्र ऐसे चिन्हित किए हैं जहां कुछ न कुछ विवाद होता जरूर है। इन चयनित मतदान केंद्रों को संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें संवेदनशील 38, अति संवेदनशील 53 और अति संवेदनशील प्लस 12 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने संवेदनशील केंद्रों की सुरक्षा के बारे में बताया। आप खुद सुनिए पुलिस गड़बड़ी वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रही है। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए कुछ मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। ये विशेष रूप से संवेदनशील चिन्हित मतदान केंद्रों की संख्या 12 है। इन पर अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तो किया ही जा रहा है। हालांकि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, एसएसबी की कंपनी और पीएसी भी हमें प्राप्त हो रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। केजीए वीसी पर जारी हुआ गैर जमानती वारंट। अरविंद सिंह पर जारी हुआ गैर जमानती वारंट। उपभोक्ता फोरम ने दिए थे उपस्थित होने के निर्देश। फोरम में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी। उपभोक्ता फोरम ने 27 मई तक पेश होने के दिए आदेश। जवाहर विद्या समिति के आवंटन से जुड़ा मामला, कई सालों से चल रहा था विवाद। वहीं कलचुरी महासभा ललितपुर ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पदाधिकारी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 15 करोड़ से अधिक कलचुरी समाज है जो भगवान सहस्त्रबाहु को अपना इष्ट देव मानता है और पूजा करता है। शास्त्री वीरेंद्र कृष्ण ने अनावश्यक कथा के दौरान, जिसका टीवी प्रसारण हो रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा था, व्यक्तिगत रूप से भगवान सहस्त्रबाहु का अपमान किया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। क्षत्रिय समाज भगवान सहस्त्रबाहु को अपना इष्ट मानता है, इस कारण उनकी भावनाएं आहत हुई। इसलिए बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे इष्ट देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान के बारे में अनगन शब्दों का प्रयोग किया है और एक वीडियो बनाकर टीवी पर प्रसारित किया है। इससे हमारी समाज को काफी आहत है, ठेस पहुंची हुई है। हम लोग काफी दुखी हैं। क्षत्रिय सहस्त्रबाहु भगवान के वंशज हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो गढ़ा छतरपुर के महंत हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने सहस्त्रबाहु भगवान के बारे में अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है जो काफी निंदनीय है और हम लोग चाहते हैं कि वो समाज से और भगवान से माफी मांगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।